ज़रा सोच कर देखें, अगर एक आदमी अपना नॉलेज, अपनी सोच, अपनी यादें एक कंप्यूटर में डाल दे, तो क्या वो इंसान अब भी इंसान रहेगा या कुछ और बन जाएगा, या शायद डिजिटल गॉड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रांसेंडेंस, एक स्काई-फाई फिल्म जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के दरमियान एक डेंजरस लाइन दिखाती है। फिल्म का हीरो एक साइंटिस्ट है, लेकिन उसका फाइनल फॉर्म एक मशीन है और वो अपने प्यार के लिए दुनिया को दांव पर लगा देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सेमिनार से, जहाँ विल सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरी टीम एक ऐसा कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं जो इंसानियत को 100% दिमाग में सोचने का मौका देगा, क्योंकि आज तक इंसानी दिमाग को किसी ने 100% तक इस्तेमाल नहीं किया। और अगर ये एआई कंप्यूटर बन गया तो ये इंसान को 100% सोचने का मौका देगा और ये एक डिजिटल गॉड होगा। ये कंप्यूटर बनाने में उसकी बीवी एवलिन भी उसके साथ होती है, क्योंकि वो भी एक साइंटिस्ट होती है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम RIFT होता है, वो विल के खिलाफ होती है, जो कि एक एंटी टेक्नोलॉजी टेररिस्ट ग्रुप होता है। इसका ये मानना होता है कि अगर ऐसे कंप्यूटर बनाए गए तो इससे इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जाएंगी और कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं बचेगा। इसीलिए वो विल के लैब में हमला करते हैं और उनकी गोली विल को छू कर गुजर जाती है और विल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। फिर एक दिन FBI की टीम विल के लैब में आती है। दरअसल वो इसके लैब को सिक्योरिटी देना चाहते थे। फिर विल FBI एजेंट को सुपर कंप्यूटर के पास ले जाता है और जब वो FBI एजेंट उस कंप्यूटर के पास जाता है तो वो कंप्यूटर इसकी आइडेंटिटी बता देता है, जिससे वो एजेंट बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसी दौरान विल की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी बीवी एवलिन उसको हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर पता चलता है कि जो गोली विल को लगी थी वो रेडियो एक्टिव बुलेट थी, जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता विल के पूरे जिस्म में हो रहा है और धीरे धीरे उसकी बॉडी के सब ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। और अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना है, जिसकी वजह से एवलिन बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए एवलिन उसके दोस्त के पास जाती है जिसका नाम मैक्स होता है और वो भी एक साइंटिस्ट है और वो भी इनके प्रोजेक्ट में इनके साथ है। एवलिन मैक्स को कहती है क्यों ना हम विल के दिमाग को इस कंप्यूटर में लोड कर दें, ताकि अगर विल मर भी जाए लेकिन उसका दिमाग उस सुपर कंप्यूटर में जिंदा रहे। लेकिन मैक्स नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके नताइज बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात विल को पता चलती है तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और मैक्स को भी मना लेता है। और अब ये खुफिया जगह पर ये काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये विल के दिमाग को उस सुपर कंप्यूटर के साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और 1 महीना गुजर जाता है। इसी दौरान विल की डेथ हो जाती है, लेकिन इनका काम फिर भी अधूरा ही रहता है। इस वजह से एवलिन बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो लैब में आती है और ये देखती है कि विल का दिमाग उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो परेशान हो जाती है और वो फिर कंप्यूटर को ऑफ कर देती है। लेकिन तभी कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है, कैन यू हेयर मी। तभी वो पूछती है क्या तुम विल हो, लेकिन कंप्यूटर से इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आती और इसके साथ ही कंप्यूटर की कोडिंग खुद बहुत बदलना शुरू हो जाती है और वो कोई और नहीं विल ही होता है जो इस कोडिंग को बदल रहा होता है। और अब एवलिन और मैक्स दोनों विल की आवाज़ को साफ साफ सुन सकते हैं, यानी अब विल का दिमाग उस कंप्यूटर के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो जाता है। तभी विल कहता है कि मुझे इस कंप्यूटर का पासवर्ड चाहिए ताकि मैं पूरी दुनिया का नॉलेज अपने अंदर समा सकूं। लेकिन मैक्स एवलिन को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि क्या पता ये विल है भी कि नहीं, हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया हो। लेकिन एवलिन मैक्स की बात नहीं सुनती, वो इसे वहां से जाने के लिए कह देती है और उसके बाद एवलिन इंटरनेट का एक्सेस इस कंप्यूटर को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ एंटी टेररिस्ट ग्रुप को पता चलता है कि एवलिन ने अपने इस तजर्बे को पूरा कर लिया है, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए वहां जाते हैं जहां पर एवलिन मौजूद होती है। और इस बात की खबर एवलिन को पहले ही पता चल जाती है, इसलिए वो कंप्यूटर से डेटा और ट्रांसफर कर देती है। और जहाँ विल, जो कि उस कंप्यूटर के साथ अपने दिमाग को जोड़ चुका है, उसके पास इंटरनेट का सारा डेटा मौजूद होता है और वो इस ग्रुप की लोकेशन और बाकी डेटा FBI की स्क्रीन पर विजिबल कर देता है, जिससे FBI को हर मेंबर की लोकेशन का पता चल जाता है। FBI भी इस बात पर हैरान होती है कि कोई उनकी मदद कर रहा है और अब क्योंकि FBI के पास उस ग्रुप का सारा डेटा मौजूद होता है तो वो एक एक करके सारों को पकड़ लेती है। और अब हम एवलिन को देखते हैं जो कि ड्राइविंग कर रही होती है। उसको विल का फोन आता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तुम कहीं दूर चली जाओ। और एवलिन शहर से कहीं दूर चली जाती है। और अब हमें 2 साल बाद पता चलता है कि एवलिन ने अपना बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर खोल लिया है और इस पूरे रिसर्च सेंटर को विल कंट्रोल कर रहा होता है। और अब वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इंसान की हर तकलीफ और बीमारी का इलाज कर सकता है, यहाँ तक कि अब वो इंसानों के इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता है। और इस बात से अब एवलिन थोड़ा बहुत डरना शुरू हो जाती है। और तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो कि जख्मी है। उसको विल के पास लाया जाता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। अब एवलिन को समझ आ जाती है कि इस आदमी के दिमाग को विल ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि वो इस इंसान के जरिए एवलिन से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से एवलिन घबरा जाती है।
वो सोचती है कि अगर विल ऐसा ही करता रहा तो वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और इस आदमी की ठीक होने की वीडियो को विल ने पूरी दुनिया में वायरल कर दिया था और जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक लैब है जिसमें इंसानी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इसी तरह बहुत से लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए इस लैब में आना शुरू हो जाते हैं। इस बात से एवलिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जब कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने होती है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या उसने सही किया या गलत। और अब विल एवलिन के भी इमोशन को कंट्रोल करने लग जाता है, जिसकी वजह से एवलिन बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और अब हम FBI एजेंट को देखते हैं जो रिफ्ट के साथ मिलकर विल के पूरे लैब को तबाह करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एवलिन के लैब में जाना होगा। लेकिन सीधे रास्ते से जाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि विल किसी भी कीमत पर उन्हें वहां नहीं पहुंचने देगा। इसलिए वो एक टनल के जरिए वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर पूरे सिस्टम के पैनल्स लगे होते हैं। वो एवलिन पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है जिसके दिमाग को विल ने कंट्रोल किया होता है। वो एवलिन को बचाने की कोशिश करता है और लैब के सब वर्कर एवलिन के सामने आ जाते हैं क्योंकि ये विल के कंट्रोल में होते हैं। विल का दोस्त मैक्स भी FBI के साथ होता है जो कि इनके प्रोजेक्ट में शामिल था। मैक्स उस आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ अपने आप ही ठीक हो जाता है, जिसे देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैक्स वापस टनल की तरफ भागता है और कुछ FBI एजेंट भी उसके साथ जाते हैं और बाकी एजेंट गाड़ियों में भाग जाते हैं। और लैब वर्कर जिनका दिमाग विल ने कंट्रोल किया होता है वो गाड़ियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और कई लोगों को मार देते हैं और विल के एक आदमी को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से विल का राब्ता उस आदमी के साथ टूट जाता है और वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वहीं विल अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया के पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की बीमारियां लगभग खत्म हो जाती हैं। एवलिन अब FBI के कब्जे में होती है। मैक्स एवलिन को समझाता है कि अगर हम इसी तरह अननेचुरल तरीके से दुनिया को साफ करते रहे तो यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं बचेगा और पूरी दुनिया अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एवलिन को अब मैक्स की बात समझ आ जाती है और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। मैक्स एवलिन को बताता है कि हमने FBI के साथ मिलकर एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो कि विल के कंप्यूटर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो विल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एवलिन कहती है कि इसका एक ही तरीका है कि इस वायरस को मैं अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती हूँ और जब विल मेरे दिमाग से कनेक्ट होगा तो ये वायरस उसके बॉडी में एब्जॉल्व हो जाएगा, जिससे विल का सोर्स कोड पूरी तरह डिलीट हो जाएगा और पूरी तरह वो खत्म हो जाएगा। एवलिन ने ये भी बताती है कि अगर ऐसा किया तो पूरी दुनिया का इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि विल पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट है, लेकिन अब इंटरनेट से ज्यादा विल का खात्मा करना जरूरी है। इसीलिए एवलिन अपने जिस्म के अंदर वो वायरस इंजेक्ट करके लैब की तरफ चली जाती है और जब वो लैब पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि विल उसके सामने खड़ा है। दरअसल विल ने अब अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया था। एवलिन विल को इंसानी रूप में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो खुशी से उसको अपने गले लगा लेती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने विल को खत्म करना है। वहीं दूर खड़ी FBI टीम विल के फिजिकल फॉर्म को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उनको ये समझ नहीं आता कि विल के दिमाग ने ये कैसे कर लिया। अब विल एवलिन को कहता है कि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तुम्हें मेरे से दूर जाना होगा। एवलिन कहती है कि ये बात सच है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लो, लेकिन विल उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूर खड़े मैक्स और FBI टीम ये देखती है कि विल उसे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा और वो ये तय करते हैं कि वो विल को इसी फॉर्म में कत्ल कर देंगे और तभी वहाँ पर रिफ्ट की टीम हमला कर देती है। एवलिन ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वो विल को कहती है कि मुझे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लो, लेकिन विल उसके दिमाग को रीड कर लेता है और वो समझ जाता है कि ये कुछ न कुछ मुझसे छुपा रही है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से एवलिन बहुत जख्मी हो जाती है और विल उसकी बॉडी को उठाकर लैब में ले आता है और यहाँ पर वो लोग जिनके दिमाग को विल ने कंट्रोल किया था वो FBI की टीम पर हमला कर देती है और कुछ ही देर में विल के आदमी मैक्स के ऊपर बंदूक तान लेते हैं। वहीं विल के सामने एवलिन होती है। उसको पता होता है कि इसके सिस्टम में एक वायरस इंजेक्ट है, अगर उसने उसको खुद के साथ कनेक्ट किया तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इतने में एवलिन उसको कहती है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार हम दोनों हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैक्स मारा जाए? विल एवलिन को कहता है कि मेरे अंदर अब इतनी पावर है कि या तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ या तो मैक्स को, लेकिन एवलिन कहती है कि मैक्स को हमारी गलतियों का ज़ाला नहीं भुगतना चाहिए। ये सुनकर विल उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जितने लोग उसके कंट्रोल में होते हैं वो सब आज़ाद हो जाते हैं और बाहर का मौसम भी सब ठीक हो जाता है और अब विल और एवलिन अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। और अब विल एवलिन को बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारा सपना पूरा कर रहा था, तुम चाहती थी कि पूरी दुनिया
दुनिया का इकोसिस्टम बेहतर हो जाए, तो मैं ऐसा ही कर रहा था, जो यहाँ के इंसानों की वजह से बिल्कुल खराब हो चुका है और ये दुनिया के इख्तिताम का यही वजह बनेगी। तभी एवेलिन को पता चलता है कि विल बिल्कुल गलत नहीं था, वो इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा था। और अब विल उसे कहता है कि तुम अपने गार्डन के बारे में सोचो, और वो दोनों अपने गार्डन के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी उनकी मौत हो जाती है, और उनकी मौत के साथ साथ पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि विल पूरी तरह दुनिया के सिस्टम से कनेक्टेड था। इसके 5 साल बाद हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि विल और एवेलिन के घर में जाता है, जिस घर की हालत पूरी तरह से खराब होती है। तभी वो गार्डन में जाता है और उसकी नजर 2 फूलों के ऊपर पड़ती है, और उन फूलों से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, जो एक प्लेट के ऊपर गिर रही होती हैं। और जब वो पानी प्लेट में पड़े हुए पानी के ऊपर पड़ती हैं, तो वो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि घर के चारों तरफ जो कॉपर फिंस लगी हैं, उसकी वजह से प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार हो गई थी, जिसकी वजह से विल का नैनो पार्टिकल अभी भी जिंदा है। फिर मैक्स को ये एहसास होता है कि विल तो मर गया, लेकिन उसके एहसासात अभी भी जिंदा हैं। और ये कहानी इसी तरह यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें।